रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार 7 दिन से किए जा रहे हमले के बाद जहां यूक्रेन के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इनमें कुछ भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट कराना शुरू कर दिया है, जिसके तहत वायुसेना का पहला C-17 ग्लोब मास्टर करीब 200 छात्रों को यूक्रेन के रोमानिया से लेकर भारत पहुंचा है। देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उनका यहां पर स्वागत किया। रात को तकरीबन 1:30 बजे वायुसेना का एक ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस उतरा। यहां पर यूक्रेन से लौटे सभी छात्रों के स्वागत की पूरी तैयारी की गई थी। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर भारत लौटने वाले छात्रों के अभिभावक भी मौजूद रहे। वायुसेना का पहला C-17 ग्लोब मास्टर करीब 208 छात्रों को यूक्रेन के रोमानिया से लेकर जैसे ही हिंडन एयरबेस पहुंचा, वहां पहले से ही सभी छात्रों के अभिभावक उनका इंतजार करते दिखाई दिए। कुछ अभिभावक छात्रों से वहां की दास्तान सुन भावुक हुए, क्योंकि इस दौरान नई दिल्ली की रहने वाली एक छात्रा ने कहा कि उनके सामने ही कुछ छात्रों के साथ यूक्रेन में मारपीट हुई। उन्होंने कहा, जैसे ही यूक्रेन पर हमला होना शुरू हुआ तो चारों तरफ भगदड़ मच गई। हर कोई बंकरों में जाने की कोशिश कर रहा था। अफरा तफरी के बीच भीड़ ज्यादा होने की वजह से कई छात्र वहां चोटिल हो गए। तो हमारे जो मेन कंसर्न ये था कि हम लोग वहाँ पे स्टेबिलिटी से रहे और ज़्यादा परेशान मतलब पैनिक ना हो। मेरे जो पापा जी हैं ये मेरे को हमेशा यही समझाते रहे कि बस पैनिक नहीं करना, जो सिचुएशन है हैंडल करो नॉर्मली, और जब आप शांति से रहोगे, दिमाग से काम लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमने यही किया, हम 2 दिन वहाँ पे स्टे करा। 2 दिन स्टे करने के बाद 26 को हम लोगों ने ट्रेन ली। पहले टैक्सी ली थी रेलवे स्टेशन तक। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने ट्रेन ली, जो कि हमारी सिटी में उतारी थी इवानो फ्रांकिस में। फिर इवानो फ्रांकिस पहुंचने के बाद हम अपने फ्लैट गए टैक्सी करके। एक्चुअल में पहुंचे 3 बजे थे रात में। तो हम बाहर निकले तो वहाँ कर्फ्यू लग रहा था, तो टैक्सीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं होती उस टाइम। आर्मी थी, आर्मी ने हमें रोका, बैग चेक किए, पासपोर्ट देखे। उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन के अंदर गए। 6 घंटे हमने वहाँ पे फर्श पे गुजारे, मतलब टाइम पास करना था जस्ट। तो 6 घंटे वहाँ बैठे रहे जैसे तैसे। ठंड बहुत लग रही थी, बट क्या कर सकते हैं, वहाँ तो हमारे यहाँ बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। उसके बाद सुबह 8 बजे अपने फ्लैट गए हम लोग। हमने कुछ नहीं किया, बस अपना, हमारे पास 2 लगेज थे बड़े बड़े। एक लगेज रखा, दूसरे को लिया और सीधा बॉर्डर की तरफ निकल गए सर। अच्छा, भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ कर रही है, और इससे धीरे धीरे सारे बच्चे वापस आ जाएंगे। बट सर मेन प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे कीव में और खारकीव में, जैसे हम लोग कीव में थे, तो जो हमारे साथ के बच्चे उस शेल्टर में थे उनसे मैं कांटेक्ट में, उन्होंने मुझे बताया कि वो फंसे हुए हैं वहाँ पे और बहुत प्रॉब्लम में, कोई निकाल नहीं रहा उनको। इंडियन एम्बेसी भी नहीं कर पा रही कुछ। तो मेरी यही जो आपसे गुजारिश है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कुछ किसी भी तरह उन लोगों को वहाँ से निकाल दो, क्योंकि उनकी कंडीशन ना वर्ष से वर्ष हो रही है। हम लोग जब वहाँ पे थे, हमें 6 लोगों को 1 प्लेट में खाना मिल रहा था सर, जो कि मेरे जैसे के लिए बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। मैं इतना कम खाना खा ही नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पे हम लोगों ने मैनेज किया, और 6, अब पहले 6 था, अब 10 लोग कर दिया उन्होंने। 10 लोगों के अंदर एक छोटी सी प्लेट, तो कैसे सर्वाइवल होगा सर। और वो बच्चे परेशान है, वीडियोस बना रहे हैं हर दिन की, हमें निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, बट कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा सूटेबल। तो मेरा सिर्फ मेन कंसर्न ये है, वो बच्चे हमें सिर्फ यही बोल रहे थे कि आप वहाँ जाएंगे, मीडिया से बात करेंगे, उनको ये चीज़ समझाना कि आप निकल गए पर हम नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ से। मैं फंसा हुआ था कि मैं इंडियन एम्बेसी में ये 2 दिन रहा है, वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमने जो है इसको अपने बिहाफ पे ही वहाँ से निकलवाया था कि तुम लोग वहाँ से निकल जाओ। हमने गवर्नमेंट से भी अपील करी थी, मैंने खुद एक वीडियोस वगैरह बना के डाली थी और इंडियन एम्बेसी में फ़ोन किए थे कि बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, बच्चों को प्रॉब्लम है। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को? तो मैं मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने ये रिवैक्यूएशन चलाया है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ इंडिया भेजा है, उनके घर भेजा है, अपने घर वालों से मिलाया है। पेरेंट्स भी सर, हम तो पेरेंट्स हैं, हमें तो ज़्यादा ही डर लग रहा था बच्चों को देखकर। इनके आसपास धमाके हो रहे थे, अटैक्स पड़ रहा था सर। बच्चों के पास खाने पीने की प्रॉब्लम थी, रहने की प्रॉब्लम थी, और बस बच्चे परेशान थे, फंसे हुए थे और हम भी डरे हुए थे सर कि बस अब बच्चे घर आ जाएं। अपने बच्चों को देखकर पेरेंट्स भावुक हो गए। इस दौरान वो कुछ नहीं बोल पाए और रोने लगे। उनकी आंखों में केवल आंसू थे। सभी छात्रों के अभिभावक बेहद खुश दिखाई दिए, क्योंकि जो चिंता उन्हें खा रही थी, अब उन चिंता के पलों से वो दूर हैं। अभिभावक अपने साथ फूलों के गुलदस्ते, माला और मिठाई लेकर आए थे। बाहर निकलते ही एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए और मोदी सरकार की जमकर सराहना की। NBT ऑनलाइन के लिए तेजस चौहान की रिपोर्ट।